हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल वर्नवाल। बेटा आज हम लोग कैलकुलस पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। तो कैलकुलस मेजरली 12th का सेक्शन होता है, सबसे पहले ये समझ लें। तो कैलकुलस में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो चीज जान लेते हैं, ठीक है। और कैलकुलस पढ़ने के लिए हमें क्या बेसिक्स लगेगी उस पर पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि कैलकुलस में हमें क्या पढ़ना है। तो सभी ध्यान दीजिए, कैलकुलस का जो पार्ट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, ठीक है। कैलकुलस में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा किससे, लिमिट से, ठीक है, लिमिट से। हालांकि कहीं कहीं पे 11th में ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, फिर भी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है आगे पूरे कैलकुलस में। लिमिट्स के बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी के बाद पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ध्यान से चैप्टर को देखते रहिएगा, ठीक है, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आता है बेटा डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन आपका जब कवर हो जाएगा, ठीक है, इसी का एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एक और नाम बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है, उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कैलकुलस में ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन का पार्ट। इसके बाद आता है बेटा इंटीग्रल पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में दो सेक्शन है बेटा, ठीक है। दो सेक्शन कौन कौन सा, एक आता है इनडेफिनेट, एक आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, और दूसरा आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दोनों आप कवर कर लोगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब बोलेंगे सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक और नाम होता है, यस बिल्कुल होता है, उसका नाम होता है एरिया अंडर कर्व। क्या होता है बेटा, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, उसके एक और नाम से बोलते हैं। ये जब आपका कवर हो जाएगा तो फिर लास्ट में हमें पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं उसको, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये पूरे जो है टॉपिक के नाम, ये पूरे हमें कैलकुलस में कवर करने हैं, ठीक है। तो मेनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, 12th में ये पूरा कवर करना पड़ता है। हालांकि ये 11th में मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में ही कि 11th में थोड़ा बता दिया जाता है, बट मैं इसको फिर से पूरा कवर करूंगा क्योंकि विदाउट इसके आपको ये आगे ये चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 90% पूरा 90 के 100% यूज जो है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट्स का ही है। तो लिमिट्स पे जितना ज्यादा आपका पकड़ होगा उतना ज्यादा आप कैलकुलस में पकड़ ले पाओगे, ठीक है। तो पहले इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लिया क्या सभी ने, अगर लिख लिया तो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, अब आते हैं। तो हमने क्या बोला, कैलकुलस में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बेटा, लिमिट्स पढ़ना है। सभी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं चैप्टर का नाम लिखता हूं लिमिट, ठीक है, सभी देखिएगा लिमिट्स, जैसे मैं चैप्टर का नाम लिखा लिमिट्स, तो आपके दिमाग में जहन में क्या आता है, ये वर्ड सुन के आपको दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। जैसे लिमिट हमने सुना, ठीक है, अभी भूल जाओ मैथ्स, मैथ्स बाद में समझते हैं 2 मिनट में। पहले अगर हम वर्ड पे ध्यान दें कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट्स, तो आप लिमिट्स पे आप क्या सोच पाओगे। तो अगर मैं पूछा कि सर बेटा लिमिट क्या है, तो आप बोलोगे सर लिमिट का अगर ऐसे बोले तो लिमिट माने हो गया बाउंडेशन, है ना, दायरा, हद में रहिए कहते हैं ना। तो लिमिट का ऐसा वर्ड टू वर्ड हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे बेटा, बाउंड्री। इसका मतलब क्या हो गया, बाउंड्री, ठीक है। हिंदी में बात करें अपन तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दायरा,
ठीक है, या हद भी बोलते हैं ना, हद में रहिए, ठीक है, अपने हद में रहिए। जब हम किसी से कैसा आर्गुमेंट करते हैं तो लिमिट में रहिए, ठीक है। बाउंडेशन, बाउंडेशन वर्ड से आया है बेटा, लिमिट्स कहां से आया है, बाउंडेशन वर्ड से आया है, बाउंड्री या फिर बाउंडेशन वर्ड, ठीक है, बाउंडेशन वर्ड से आया है, ठीक है। अभी समझते हैं बाउंडेशन, ये तो हो गया वर्ड का मीनिंग, ठीक है। अब चैप्टर में हम इसको कैसे समझेंगे, चैप्टर में लिमिट्स को कैसे समझेंगे, है ना, क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसका नोटेशन आपको लिखा देता हूं, है ना, फिर देखते हैं। लिमिट का जो नोटेशन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LIM लिमिट, ठीक है। x टेंड्स टू a f ऑफ x। अब ये क्या चीज है इसको मैं भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये बताइए, फंक्शंस के बारे में सभी को नॉलेज है, ठीक है। फंक्शंस वैसे होते तो बहुत प्रकार के हैं, 11th में पढ़े हमने, ठीक है। बहुत प्रकार के फंक्शंस होते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग से बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो लिमिट्स में हम सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शन इज व्हाट, फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस बोलेंगे कि मैथ में जितना कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सभी फंक्शंस के अंतर्गत आता है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। सबका नेचर अलग अलग है, सबका वर्किंग अलग अलग है। जैसे हम बात करें कि बेटा अगर इसको हम जनरलाइज फॉर्म में समझने की कोशिश करें कि फंक्शंस क्या है और मैथ्स से रिलेट करें, तो आप सिंपल समझो कि एक बॉडी है, ठीक है, समझना ध्यान से, एक बॉडी है बेटा। तो बॉडी इज लाइक व्हाट, एक बॉडी किससे बनता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना, उसमें हैंड है, आईज है, ठीक है, नोज है, माउथ है, सबका अलग अलग वर्किंग है। पहले समझना इस चीज को, एक बॉडी का अलग अलग वर्किंग है, ठीक है। इस चीज को समझना कि मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए एक बॉडी है, तो इसके सब अलग अलग पार्ट के अलग अलग काम होंगे ना, है ना। आंखों का काम देखना है, मुंह का काम बोलना है, कान का काम सुनना है, हाथ का काम वर्क करने का है, पैर चलने काम में आता है। आ रही बात समझ में। तो बॉडी क्या हो गई हमारी, समझिएगा, बॉडी हमारी हो गई, समझिएगा, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स बोल सकते हैं, बस कोरिलेट करना चाह रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। बॉडी क्या हो गई हमारी, मैथ्स हो गई। अब उसमें जितने पार्ट्स हैं बॉडी के, बॉडी पार्ट्स क्या बोलेंगे अपन, बॉडी पार्ट्स। तो पार्ट्स क्या हो गया बेटा, बिना, देखो हर एक पार्ट का अपना अपना काम भी तो है। हाथ का काम आंख नहीं कर सकता है क्या ना, मुंह का काम नाक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हर एक पार्ट्स का अलग अलग काम है, अलग अलग यू कहें फंक्शंस है, ठीक है। तो पार्ट्स यहाँ पे क्या, और बॉडी पार्ट्स क्या करता है, फंक्शंस का काम करता है। सारी बात समझ में अब क्लियर हुआ, ठीक है। मैथ्स में फंक्शंस कैसे समझना है, अगर हम ह्यूमन बॉडी को समझें, ठीक है, तो बॉडी हो गया हमारा मैथ्स। मतलब अगर पूरा बॉडी अच्छा रखना है या पूरा बॉडी को हम अच्छे समझना है, ये उसी प्रकार मैथ्स को अगर अच्छा रखना है तो हमें सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब बॉडी के हर एक पार्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये चीज क्लियर हो गया। इसलिए फंक्शंस का रोल है ना, लिमिट में हम बोल रहे हैं ये रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस आता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके छोटा सा एग्जांपल्स लेके समझाते हैं, ठीक है, कि क्यों हम लिमिट का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब समझो, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, f ऑफ x एक फंक्शन ले रहा हूं, ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं। जैसे मैंने अपने ले लिया 3x बाय x, ठीक है, 3x बाय x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये हमारा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, ठीक है। अब ये फंक्शन बेटा डिफाइंड होगा कब, सोचो, ये फंक्शन जब x सारे रियल नंबर हो, जब x क्या हो, सारे रियल नंबर हो। दूसरा, ये एक जगह पे डिफाइन नहीं भी होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं कह दूं कि x इक्वल टू 0 रखा जाए तो ये डिफाइन नहीं होगा। सोचो अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, मतलब ये 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन वैलिड है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अगर ये मैंने मेंशन किया, अब मैं बोलता हूं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ, वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ, क्या पूछ रहा मैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन बताइए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू आप ले रहे हो। जैसे हम x की वैल्यू मान लीजिए 1 ले लिए, तो 1 लेंगे तो बेटा क्या होगा, 3 1 बाय 1, ठीक है, 1 1 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैंने 2 लिया,
ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो 2 लिया तो क्या होगा, अगेन क्या होगा, 2 गेट कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। तो हम कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि वैल्यू जो है 3 ही आने वाली है। हमें क्या पता चल रहा है, वैल्यू जो है 3 ही आने वाली है। तो मगर एक चीज पे तो डिफाइन नहीं हो रहा है, वो क्या चीज है बेटा, 0। 0 हम जब रखेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, 3 0 बाय 0। ठीक है, इसको हम काट नहीं सकते, ऐसा कोई हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़े नहीं कि 0 0 कट कर दिया और आंसर डिफाइन कर दिया 3। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉट डिफाइंड केस। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड केस। ठीक है, नॉट इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट केस। ठीक है, एक नया चीज आपके लिए है यहाँ पे, इनडिटर्मिनेट केस। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म यू कैन से। ठीक है, अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बाय 0 एक फॉर्म बन रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, 0 बाय 0 बनना। बोलेंगे सर 0 बाय 0 को तो आप कुछ बोल सकते हो, नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे मैं बोलूं कि भाई आपके पास जो है एक वैल्यू है 0 बाय 3, तो आप बोलोगे कि भाई 0 आएगा सर। ठीक है, अगर इसी का उल्टा किया बेटा, क्या 3 बाय 0 बोला मैंने, तो आप बोलोगे सर नॉट डिफाइन है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं। मगर कभी भी हम लोग थर्ड केस नहीं देखे हैं कि भाई 0 बाय 0 जो है डिफाइंड होगा, उसका वैल्यू हम लोग नहीं, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं, जितने प्रकार के मैथ्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म बनते हैं अलग अलग फंक्शंस के द्वारा। यहाँ पे हमने एल्जेब्रिक फंक्शंस लिया है या फिर पॉलिनोमियल फंक्शंस लिया है, तो अलग अलग फंक्शंस के द्वारा जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनते हैं उन डिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए ही लिमिट आया है। पहले ये चीज समझ में आया, लिमिट हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, कि जितने भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनने वाले हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है, फंक्शंस की मदद वजह से, तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग उसका वैल्यू एग्जिस्ट हो जाए तो कैसे एग्जिस्ट होगा, तो लिमिट की मदद से, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाता है। जब हम वैल्यू ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे तो ये वैल्यू हम फाइंड 0 पे नहीं कर पा रहे, बाकी सब जगह पे कर पा रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शंस अलग चीज है, लिमिट ऑफ फंक्शन अलग चीज है। मैं भी एग्जांपल और लेने वाला हूं, पहले इस चीज को समझो। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन मैं भी बताऊंगा कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या चीज है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक है, वैल्यू डालना है जहां पे डिफाइंड हो रहा है, और जहां पे डिफाइंड नहीं हो रहा है क्या बन जा रहा है बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको हम लोग हल नहीं कर सकते, जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए फटाक से। अगर कर लिया है तो मैं इसको रेस करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बहुत मजा आने वाला है आगे के लेक्चर्स में। अभी ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से बन जाएंगे जेई तक। ठीक है, तो जिसको भी कुछ भी समस्या है, ठीक है ना, प्लीज जो है आप हमें कमेंट करके बताइए बाद में। ठीक है, कैसे भी है ना, व्हाट्सएप पे बताइए, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये डाउट है, कुछ भी है। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिए इस चीज को। अभी देखिए हमने क्या बोला, वैल्यू ऑफ फंक्शंस। तो वैल्यू ऑफ फंक्शंस क्या हुई, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड हुआ। इनडिटरमिनेट केस मैंने एक दिखाया आपको, 0 बाय 0 फॉर्म। ऐसे टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, मैं आगे चैप्टर्स में डील करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोला, लिमिट का हम यूज क्यों करते हैं, इन्हीं इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं होती है। ठीक है, अभी ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन। अभी मैं लिखने वाला हूं वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या चीज है, ठीक है, और दूसरा बोलने वाला हूं लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन, ये दोनों एकदम अलग चीज है, ध्यान समझना। वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग चीज है, लिमिट ऑफ फंक्शन अलग चीज है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने फिर से एग्जांपल लिया है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल जो भी कहिए, मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 2x - 1। ठीक है, इधर भी मैं इस तरीके लिमिट जो हमने दिखाया था, क्या लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, f ऑफ x, ऐसा। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन यहां पे हम क्या ले रहे हैं, x टेंडिंग टू 1 पे 2x - 1। ठीक, पहले इसको समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो वैल्यू कुछ आएगा, 1 रखा तो क्या आएगा, 2 × 1 - 1, तो कितना आ जाएगा, 2 - 1, दैट इज वैल्यू 1 आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन।
लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है पहले समझो। मैंने वहां पे लिखा था, क्या लिखा था बेटा, कि रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट को x टेंड्स टू a f ऑफ x से। अब इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनो। लिमिट x टेंडिंग टू a या लिमिट अप्रोचेस टू a, ठीक है। x की वैल्यू जो है a को अप्रोच करना चाहती है। x हमारा यहाँ क्या है बेटा, वेरिएबल है, ध्यान से देखना, वेरिएबल है, ठीक है। और a क्या है बेटा, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो x वेरिएबल क्या चाहता है, a तक अप्रोच करना। इसका मीनिंग ये हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब, या x अप्रोचेस टू a का मतलब, वो चाहता है कि x की वैल्यू a तक पहुंचे, मगर वो एग्जैक्टली पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। ये नहीं पहुंच पाता है, इसका क्या कंसेप्ट है मैं भी बताने वाला हूं आगे, ठीक है। तो पहले मीनिंग समझो कि इसको हम पढ़ते कैसे, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, f ऑफ x जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा। तो अभी ये x a तक पहुंचना चाहता है, लगभग पहुंच जाता है, मतलब उसकी वैल्यू लगभग, जैसे मैं यहाँ पे x टेंड टू 1 बोल दिए, ठीक है। तो अगर हम बोले कि 0.99999 तक रहेगा, एग्जैक्टली 1 नहीं रहेगा, मगर अप्रोक्सीमेटली हम उसको कंसिडर 1 कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में हम इसको 1 मान के अगर हम पुट करते हैं वैल्यू को, तो क्या होगा, तो वैल्यू डिफाइंड होगी। अगर x टेंड टू 1 है तो हम बोलेंगे चलो एक पल के लिए x बराबर 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम आ रहा है, लिमिट ऑफ फंक्शन भी सेम आ रहा है। अभी समझना। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, ये हुआ मेरा फर्स्ट एग्जांपल। एक मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। एक फंक्शन मैंने लिया, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक। अब मैं यहां बोलता हूं वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ, क्या बोलता हूं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो रियल नंबर में मान लो ये डिफाइंड होता है, तो मैं अगर 1 वैल्यू रखता हूं, चलो 1 रखो, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 2, वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी, क्या बोलेंगे, 1 माइनस 4 बाय माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 बाय माइनस 1, तो वैल्यू आ गई बेटा 3। अब मैं बोलता हूं नहीं, हमको 2 पे बताओ, f ऑफ 2 बताओ, मतलब 2 रखो इसमें, वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 रखेंगे तो क्या होगा, सोचो, 2 रखा तो क्या हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 4, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, क्या हो जा रहा है बेटा, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 बाय 2 माइनस 2, ये कैसा 0 बाय 0 फॉर्म बन जा रहा है, जिसको हम बोले थे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। मतलब यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन तो नहीं निकाल पाए, 2 पे डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है, ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। मगर लिमिट क्या कहता है कि इस प्रकार के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट ये कहता है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, इसमें बहुत वैरायटी है ना, करने का तरीका मैं बहुत सिखाने वाला हूँ, एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं, तो एक एक करके हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। कि जिसके वजह से वो 0 बन रहा है, या तो उसको गायब कर दो, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट आता है लिमिट में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेबरहुड कंसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, नेबरहुड कंसेप्ट। वो नेबरहुड क्या होता है कि हमने क्या बोला, x टेंड्स टू a। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम डील कर रहे हैं, सेकंड एग्जांपल, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे हम बोल रहे हैं, सेकंड वाला फंक्शन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। अब ये है क्वेश्चन हमारा, x टेंडिंग 2 पे तो क्या बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन गया ना, जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम 2 यहां रख पा रहे थे, वहां पे ऐसा कुछ प्रकार का फॉर्म नहीं बन रहा था, ठीक है। वहां पे एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, फाइनाइट क्वांटिटी मिल गया हमें, ठीक है। बट लिमिट का हम यहाँ कहाँ यूज कर पाए, तो लिमिट में हम क्या बताएं कि अगर ऐसा कुछ फॉर्म बनता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाता है हमारे पास, तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं बेटा। तो मैं एक तरीका भी डिस्कस करने वाला हूं, वो है नेबरहुड तरीका। क्या बोलते हैं उसको, नेबरहुड, नेबरहुड मेथड, ठीक है। नेबरहुड मतलब हम आसपास की वैल्यू पे सोचेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसके आसपास की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या बोलता है, x टेंडिंग टू 2, ठीक है, तो 2 तक पहुंचना चाहता है, x की वैल्यू क्या चाहता है, 2 तक पहुंचे, ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या चाहता है, 2 तक पहुंचे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू 2 से थोड़ी कम ले लेते हैं, 2 से थोड़ा सा कम ले लेते हैं, तो कम लेंगे मतलब उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर 2 से हम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अब बोलेंगे सर कितना कम लेंगे, ठीक है, तो एकदम थोड़ा सा कम लेंगे बेटा, बोले तो वैल्यू अपन x की क्या ले लेंगे, 1.99999999 ऐसा, एग्जैक्टली 2 नहीं ले रहे मगर लगभग ले रहे,
ठीक है। वैसे ही अगर हम RHL की बात करें बेटा, x की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 2.00000001। आई बात समझ में? एग्जैक्टली 2 नहीं लिया, मगर थोड़ा सा 2 से ज्यादा ले लिया। और यदि ऐसा करने पर हमें ये LHL ये वैल्यू रखने पर क्या होता है, अगर हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाती है, समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर ये वैल्यू रखने पे हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाती है और यहाँ पे भी वैल्यू रखने पे हमें एक फिर से फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाती है और दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, तो हम बोलेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट होगा, जो कि हम पहले सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। डायरेक्ट टू पुट करके हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो डाल के देखिए, जैसे ही आप 1.999 रखोगे बेटा, ठीक है, यहाँ पे, तो वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा, लगभग जो है डाल के देखो कितना आता है। तो यहाँ पर अभी जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है। 1.99 लगभग वो 4 के आसपास आएगा शायद, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगा लगभग, मतलब ऐसा नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, ये आएगा 3.99999999 के करीब आएगा, ठीक है। तो जिसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या बोलोगे, 4 ही बोलोगे। अब इसकी बात करें, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4.000001, ठीक है। तो जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, बोलिए, अप्रोक्सीमेटली आप क्या बोलेंगे उसको, 4 ही बोलेंगे। तो हो क्या रहा है, ये भी एक फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है, ये भी एक फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है, दोनों क्या हो जा रहा है, आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे क्या कि LHL RHL एग्जिस्ट हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, LHL और RHL एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। और कैसा एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है और दोनों इक्वल है, फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है और दोनों इक्वल है, इसलिए इस फंक्शन का लिमिट डिफाइंड होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। जब हम डायरेक्टली सॉल्व ना कर पाए तो नेबरहुड कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। अभी और डिटेल में जाएंगे हम, इसको और अच्छे से समझेंगे बेटा, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्टली अपने मन से वैल्यू मान के, अच्छा कितना कम किए थे वो चीज को समझ लेते हैं। कितना कम किए थे, वो एकदम छोटा सा, वो वैल्यू क्या था, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा h। अभी हम आगे बताने वाले हैं कि h का कंसेप्ट क्या है। h 0.00000001 ऐसा हम बोल सकते हैं, एकदम स्मॉल वैल्यू कम किए थे। x टेंस टू a, x टेंस टू 2 का मतलब क्या हो गया, a यहाँ पे 2 है, हम 2 नहीं लिए, 2 से थोड़ा कम, कितना कम, बहुत थोड़ा कम, मतलब 0.0001, ठीक है। इसको बोलता है स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या h। ये h का क्या मसला है, आगे आपको क्लियर होगा। तो पहले समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इस चीज को समझे। अभी चैप्टर पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं किया बेटा, हम आपको सिर्फ लिमिट के बारे में बता रहे हैं कि हम लिमिट क्यों निकालते हैं, लिमिट कब निकालते हैं, और लिमिट में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फाइंड करने को, ठीक है। जिसमें से अभी हमने एक नेबरहुड कंसेप्ट बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इस चीज को समझे। तो लिमिट कब डिफाइंड हो रहा है, ध्यान से सुनो, कि जब नेबरहुड कंसेप्ट लगाने पर LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाए, सेम मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, दोनों लगभग बराबर हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट उस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, जबकि वो पहले क्या था, इनडिटरमिनेट फॉर्म था, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं हो रही थी, क्लियर है। तो ये चीज होता है वैल्यू ऑफ फंक्शंस और लिमिट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। मिटा दे इसको, चलिए। देखिए अभी जो मैंने वैल्यू अपने मन से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा लेके जो सिखाया, उसी को मैथमेटिकली भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन की बात करने वाला हूं मैं, लिमिट ऑफ फंक्शंस की बात करने वाला हूँ, समझो। अभी मैं मैथमेटिकली बता रहा हूँ, फिर ग्राफिकली भी समझाऊंगा कि लिमिट का क्या कंसेप्ट है, वो और मजेदार है। अभी समझना लिमिट ऑफ फंक्शन को, जैसे क्वेश्चन क्या था बेटा हमारा, एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने, एग्जाम्पल लिया था मैंने कि एक फंक्शन दिया गया है, उसको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या दिया था मैंने, लिमिट दिया था x टेंस टू 2 पर x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2, ये क्वेश्चन दिया था मैंने, बोलो हाँ। चूंकि वैल्यू डायरेक्ट हम 2 रख रहे थे, तो क्या बन रहा था बेटा, 0/0 फॉर्म बन रहा था, मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो हम क्या बोले, नेबरहुड मेथड लगाओ, ठीक है, नेबरहुड मेथड लगाओ।
ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या था, LHL। देखो ध्यान से, LHL, ठीक है, यहां ध्यान से देखना। LHL का मतलब क्या हुआ, दो से, हम दो पे चेक कर रहे हैं, देखो ध्यान से, दो से कम ले लो, ठीक है, दो से कम लिए मतलब दो से थोड़ा कम, 2 माइनस बोलेंगे उसको, दो से थोड़ा ज्यादा मतलब 2 प्लस बोलेंगे। समझ पाए, कितना कम लेना है जी, ये समझो, कितना कम लेना है बोले तो क्या, कितना कम लेना है, तो हम उसको बोलेंगे बेटा दो से थोड़ा कम, जो कि था हमारा 0.0000 हम लिखे थे ना, h, क्या बोले थोड़ा कम मतलब 0.00001, ये एक वैल्यू लिए थे, इतना कम लेना है चाहे इतना ज्यादा लेना है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या बोले थे, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है जी। तो वो उसको h से बोले तो हम क्या बोलेंगे, 2 माइनस एच कम कर दीजिए सर, ठीक है। 2 प्लस का मतलब दो से थोड़ा ज्यादा ले लो सर, ठीक है, क्योंकि दो पे तो डिफाइन हो नहीं रहा है, दो पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ये कंसेप्ट जो है हमें लगाना है किसमें, LHL RHL पे। अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो देखो ए से भी हम डिफाइन कर देते हैं आपको, ए से है तो हमें क्या लेना है, लेफ्ट के लिए ए माइनस लेना है, राइट के लिए क्या लेना है बेटा, ए प्लस लेना है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, कितना कम लेना है, तो ए माइनस एच कम लेना है, कितना ज्यादा लेना है, ए प्लस एच ज्यादा लेना है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अभी आ जाते हैं हम लोग LHL कंसेप्ट। इस सवाल के लिए अगर हम सॉल्व करने बैठे तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है, LHL ले रहे, सॉरी माइनस ले रहे, 2 पे डिफाइंड तो हो नहीं रहा है, 2 पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, 2 से थोड़ा कम ले रहे हैं, फंक्शन वही ले रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2, ध्यान से देखना, ठीक, 2 से कम, कितना कम, कितना कम, हम डायरेक्ट अब 2 नहीं पुट करेंगे, तो यहां पर अब एक चीज समझिए कि 2 से हम कितना कम ले रहे थे, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी जो वैल्यू थी 0.01, तो 2 माइनस एच, तो हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल को बदलने वाले हैं, हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2 माइनस एच, क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 माइनस एच, 2 से थोड़ा कम, उससे क्या अफेक्ट होने वाला है समझो, उससे क्या होगा बेटा, लिमिट की वैल्यू ही बदल जाएगी, उससे क्या होगा, लिमिट का वैल्यू बदल जाएगा। जैसे अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दिया, क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, मतलब पहले x टेंड्स टू 2 माइनस था, अब ये बदल गया x टेंड्स टू 0 पे, ठीक, LHL कंसेप्ट से। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा जब हम x को चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे बेटा, क्या पुट कर रहे हैं, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2, जहां जहां x है 2 माइनस एच से, अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी 0 रखना है क्या, अभी 0 रखोगे तो फिर से 0/0 बन जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लगा दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा 2ab, 4h माइनस 4 अपॉन क्या बच रहा है बेटा, माइनस एच, 4 से 4 कैंसिल होगा। क्या अब हम h टेंस टू 0 मतलब अब लिमिट पुट कर दे क्या, तो अब भी लिमिट नहीं पुट कर पाएंगे, अभी पुट करेंगे फिर से 0/0, तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हम लिमिट तब तक पुट नहीं कर पाते हैं जब तक कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनता जाता है। यहाँ भी हम लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं कर पाए क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा था, यहाँ भी लिमिट नहीं डायरेक्ट पुट कर पा रहे हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को गायब किया जाए सॉल्व करके। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी जो है हम लोग h टेंस टू 0 की h कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, h माइनस 4, नीचे क्या है बेटा माइनस h से h कैंसिल। अब तुम कोशिश करो 0 पुट करने का, जैसे बेटा 0 पुट करोगे, 0 डाला तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 4, नीचे क्या आ गया माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया बेटा 4 आ गया। तो LHL हम क्या देखे, वैल्यू एग्जिस्ट करी 4, कब, जब हम 2 से थोड़ा सा कम लिए। तो हम फिर से वही बोल रहे हैं, इसको हम कैसे पढ़ते थे कि x टेंस टू a का मतलब x की वैल्यू चाहती है a तक पहुंचना, x टेंस टू 2 का मतलब हो गया x की वैल्यू चाहती है 2 तक पहुंचना मगर पहुंच नहीं पाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेबरहुड कंसेप्ट लगा के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने LHL निकाला, 4 आया, एक फाइनाइट क्वांटिटी आया। अब हम देखने वाले हैं अगर RHL से भी वो सेम आ जाता है तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उस इंडिटरमिनेंट फंक्शंस को हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसको लिखिए, उसको हम RHL से भी सॉल्व करते हैं। चलिए एस करता हूं मैं, ठीक है।
आई होप बेटा सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेक्चर्स देखने के बाद प्लीज हमें कमेंट में बताइए, ठीक है, कि आपको कैसा मजा आ रहा है कि नहीं। कंसेप्ट बहुत मायने करता है, अगर कंसेप्ट समझ में आएगा आप सवाल में बिल्कुल कम से कम अटकोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी हम लोग सिर्फ RHL की बात करते हैं। ठीक है, RHL LHL की वैल्यू निकाल लिए। अब RHL में क्या बताए थे भाई, 2 पे तो हम डायरेक्ट पुट नहीं कर पा रहे, तो 2 से थोड़ा ज्यादा लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, क्या लिखेंगे, 2 से थोड़ा ज्यादा। फंक्शन हम वही लेने वाले हैं बेटा, x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 लेने वाले हैं। यहां तक क्लियर है। ठीक, अब हम क्या बोले थे कि अब भी हम डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब भी 2 रखेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म में बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, वेरिएबल को चेंज करेंगे, x वेरिएबल को h के फॉर्म में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे 2 से थोड़ा ज्यादा, कितना, h ज्यादा। ठीक है, आप ये करते हो तो फिर क्या करो, अपने मन से x की वैल्यू 2 डालो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो h किस में बदल जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 0। कहने का मतलब हुआ पहले x टेंड्स टू 2 प्लस हुआ करता था, अब वो बदल गया h टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 में हमने बदल लिया। तो अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि भाई आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो ना। ठीक है, तो 2 पे 2 कट जाए तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो वेरिएबल चेंज कर रहे हो ना आप, तो जहां जहां x है वहां पे वेरिएबल चेंज कर देते। क्या हो जाएगा बोलो, 2 प्लस h। LHL में 2 माइनस h लिए थे, होल स्क्वायर माइनस 4, नीचे बेटा 2 प्लस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी देखो फिर से आप 0 0 नहीं रख सकते, 0 बाई 0 फॉर्म में बनेगा। 0 पुट करो, 0 पुट करोगे 4 माइनस 4 0, इधर 0, मतलब हम डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करिए। ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा बोलिए, 4 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 4h माइनस 4 डिवाइड बाय h, 4 से 4 कैंसिल हो गया। फिर से आप देखो ट्राई करके, फिर से 0 बाई 0 बनेगा। अभी 0 डालो, 0 प्लस 0 0 0, मतलब अभी भी हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर सॉल्व करते कुछ ना कुछ, h टेंड्स टू 0, इस बार हमें h कॉमन मिल रहा है, तो h प्लस 4 रखा हमने, नीचे बेटा h है, h से h कैंसिल हो गया। अब 0 अप्लाई करिए, तो 0 प्लस 4 दैट बिकम 4। तो क्या देख रहा हमने, RHL वैल्यू भी क्या आ गई, 4 आ गई। तो हमने बोला लिमिट तब डिफाइंड होगा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन हम तब बोलेंगे जब नेबरहुड कंसेप्ट से LHL RHL क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल भी कैसा, फाइनाइट क्वांटिटी, ये भी 4 आ रहा है, वो भी 4 आ रहा है। अगर मान लो ये 3 आता है, ये 4 आता, ठीक है, तो फाइनाइट क्वांटिटी आया मगर इक्वल नहीं आया, मतलब लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट डिफाइंड होगा, है ना। कब, जब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में है तब भी। आई बात समझ में, थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज। ठीक है, एग्जांपल से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें हम लोग, फिर कल जो है इसका नेक्स्ट हम लोग, अभी सिर्फ आज मैंने आपको क्या बताया बेटा, लिमिट का इंट्रोडक्शन बताया है। ठीक है, फिर इसको हम लोग ग्राफ से भी समझेंगे कि लिमिट जो है ग्राफ से कैसे समझते हैं, कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट। लिमिट का एग्जिस्टेंस जो हम ग्राफ से समझाने वाले हैं, ग्राफ से लिमिट को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आज के लिए आप इतना नोट डाउन कर लीजिए फटाक से।